मतयन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया गुरुदेव भगवान कि प्रियव्रत जी तो जो है परम भागवत थे, फिर जिसे एक बार भक्ति का रस लग जाता है फिर उसे विषय अच्छा नहीं लगता। फिर प्रियव्रत जी ने ये कर्मों के बंधन जो गृहस्थ आश्रम को क्यों स्वीकार किया? सुखदेव जी ने कहा, राजन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिसे एक बार भक्ति का रस लग जाता है फिर वहां गृहस्थियों के चक्कर में नहीं पड़ता। किंतु प्राचेतस दक्ष के बाद ध्रुव जी का वंश आगे नहीं बढ़ा। तब ब्रह्मा जी और मनु जी प्रियव्रत जी के पास आए। उसी समय नारद जी प्रियव्रत जी को उपदेश कर रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने और मनु जी ने गृहस्थ आश्रम में आने की आज्ञा दी। तब प्रियव्रत जी तीनों की आज्ञा स्वीकार करके गृहस्थ आश्रम में आए और विश्वकर्मा की पुत्री बरहिस्मती से विवाह किया। ऊर्जस्वती नाम की एक कन्या हुई जिनका विवाह महाराज शुक्राचार्य जी के साथ संपन्न हुआ। आग्नेयदाद्र 10 पुत्र उत्पन्न हुए जिसमें से 3 महात्मा बन गए और इनकी दूसरी पत्नी से उत्तम, तापस, रेवत ये पुत्र उत्पन्न हुए और ये मनवंतरों के अधिपति हुए। एक बार प्रियव्रत जी ने मन में विचार किया, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक बार प्रियव्रत जी ने सोचा कि जब सूर्य देव एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर चल जाते हैं तो दूसरी दिशा में अंधेरा हो जाता है। यदि हमेशा दिन ही रहे तो सभी जो है अपने काम में ही लगे रहेंगे। तब उन्होंने महाराज एक रथ को प्रकट किया। जिस दिशा में सूर्यदेव चले जाते उस जगह से ये अपने रथ से दिन कर देते। अब सब जगह पर हमेशा दिन ही रहता। तब ब्रह्मा जी प्रियव्रत जी के पास आए और कहा, ये रात्रि इसलिए ही बनाई गई है कि मनुष्य जो है रात्रि में विश्राम कर सके, इसलिए ये क्रिया बंद कर दीजिए। तब प्रियव्रत जी ने महाराज पृथ्वी की परिक्रमा बंद कर दी। तब प्रियव्रत जी ने पृथ्वी की परिक्रमा बंद कर दी। तब प्रियव्रत जी के रथ से जो गड्ढे हुए उससे जो है 7 समुद्र हो गए और रथ के बीच की जो मिट्टी थी उससे 7 द्वीप हो गए। जम्बु, प्लक्ष, सालमक्ष, कुश, क्रोंच, शाक, पुष्कर आदि द्वीप हो गए और जो है खारे जल का, गन्ने के रस का, इस प्रकार समुद्र हो गए। और प्रियव्रत जी अपने पुत्रों को 7 द्वीप बांट दिए और भजन करने के लिए महाराज चले गए। जम्बू द्वीप के राजा आग्नेय जी हुए। इनका विवाह महाराज पूर्वचित्ती के साथ संपन्न हुआ। नाभि आदि पुत्र हुए और मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव जी महाराज का प्राकट्य हुआ। बोले ऋषभ देव भगवान की जय हो। इन्हीं ऋषभ देव जी से ही जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ।